स्वागत दोस्तों आप सभी का एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, थंबनेल में के अंदर आपने टाइटल देख रखा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इंजीनियर्स के लिए अलग अलग भर्तियां आई हुई हैं, जैसे प्राचार्य प्रथम श्रेणी, उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी और सहायक संचालक की। ठीक है, इसका एग्जाम कब हो सकता है? तो अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो सबसे पहले आप जानते हैं मध्य प्रदेश पीएससी के जो एग्जाम का कैलेंडर है उसमें अक्टूबर तक के एग्जाम का लगभग सारा शेड्यूल बिजी है। ये एग्जाम आपका जा सकता है नवंबर तक। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो 6 से 7 महीने का टाइम बचा हुआ है, इसमें आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करनी है। सिलेबस इसका बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा डेप्थ है, तो किस तरीके से इस एग्जाम को आपको प्रिपेयर करना है, कंटेंट कहाँ मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका कंटेंट ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो उन सबको आपको कैसे प्राप्त करना है, कैसे आप इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, कैसे इस एग्जाम को क्लियर करेंगे, आज इस वीडियो के अंदर डेडिकेटेड अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, और आज एक बहुत स्पेशल कंप्लीट बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। इसकी इंफॉर्मेशन आपको आज पहले भी मिल चुकी होगी। ठीक है, बट आज इस वीडियो के अंदर ऑफिशियली अनाउंस करेंगे हम इस वैकेंसी के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो इंजीनियर्स के लिए निकली है अपना एक डेडिकेटेड बैच, जो 6 से 7 महीने 8 महीने आपके लिए जो भी समय है जी जान लगा करके हमारी एक कंप्लीट टीम, एक बहुत बड़ी टीम की जरूरत थी इसके अंदर, इसलिए इतने दिन लग गए हमको, एक वीक लगभग लग गया अपनी कंप्लीट टीम को तैयार करने में। सारी टीम तैयार है, इसके अंदर अब लगने वाली लगभग 8 से 10 लोगों की टीम है जो आपको इस 6 से 8 महीने में कंटेंट देने वाली है, आपको पढ़ाने वाली है और आपको इस एग्जाम के अंदर सफल बनाने वाली है। ठीक है, तो जब भी हम बैच स्टार्ट करते हैं सबसे पहले महाकाल का नाम लेकर, आज भी महाकाल के दर्शन के लिए भी गया था कि इस बैच में हम जितनी मेहनत करें, क्योंकि हमारे हाथ में मेहनत हमारा कर्म है, बाकी देना तो उन्हीं को है, और आपको इस एग्जाम में सफलता दे। ठीक है, ऐसे ही हमने टारगेट बैच जब सब इंजीनियर के लिए स्टार्ट किया था पहली बार, तो वहां गए थे और आपने सफलता देखी टारगेट बैच के अंदर, मैक्सिमम सिलेक्शन, बहुत सारे सिलेक्शन सब इंजीनियर में हुए। ठीक है, तो एक बार फिर से यहाँ से महाकाल का नाम लेकर के आज की इस वीडियो का शुरुआत करेंगे। बोलिए जय महाकाल। अब देखिए पहले समझते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बार फटाफट ओवरव्यू लेंगे, फिर बताएंगे किस प्रकार से क्लास का शेड्यूल आपका चलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा ये जो वैकेंसी आपकी मध्य प्रदेश में प्रथम श्रेणी की, प्राचार्य की, उप संचालक की, साथ में प्राचार्य द्वितीय श्रेणी और साथ में सहायक संचालक, कुल मिलाकर के 4 पद हैं। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग प्रकार की क्वालिफिकेशन है, मतलब बीटेक और डिप्लोमा दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, बट जो स्टार्टिंग के 2 पद हैं आपकी प्राचार्य प्रथम श्रेणी और उप संचालक, इनके लिए बीटेक वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और डिप्लोमा वालों को 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी के जो 2 पद हैं आपके प्राचार्य द्वितीय श्रेणी और सहायक संचालक, इनके लिए बीटेक का में क्वालिफिकेशन नहीं, बीटेक में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सहायक संचालक के लिए अगर आपने अगर ये जो 2 पद हैं आपके प्राचार्य द्वितीय श्रेणी और सहायक संचालक, इनके लिए बीटेक अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, फ्रेशर बीटेक भी एलिजिबल है, और डिप्लोमा वालों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो एग्जाम पैटर्न आपका इस प्रकार होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर ऑफलाइन मोड ओएमआर सीट के अंदर होगा। ठीक है, वही 1/3 की माइनस मार्किंग, एक क्वेश्चन 3 नंबरों का होगा, टोटल 300 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, टोटल 300 क्वेश्चन होंगे, 450 नंबरों का आपका रिटन एग्जाम होगा, 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये कंप्लीट पैटर्न है आपका। जो आपका सिलेबस 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, आप जानते हैं। एक खंड आ है जिसके अंदर मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा तथा कंप्यूटर का ज्ञान, यानी कि आईसीटी वाला पार्ट है। ओके, दूसरा बात करता हूं अगर मैं खंड बा यानी पार्ट बी की, इसके अंदर आपकी इंजीनियरिंग, कौशल विकास और व्यावसायिक परीक्षण है। ये आपका टोटल 300 नंबरों का है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन यहां से आने हैं, और आपका जो पार्ट आ है यहाँ से 50 क्वेश्चन आने हैं, मतलब हर क्वेश्चन 3 नंबरों का है। ये 300 नंबर का टेक्निकल पोर्शन हो गया, 150 नंबर का नॉन टेक हो गया, टोटल 450 नंबर का रिटन एग्जाम है, 1/3 की माइनस मार्किंग है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। ऑफलाइन मोड के अंदर आपका पेपर होना है, इसके अंदर आप बाकी देख सकते हैं, इसके बारे में कई बार बात भी हो चुकी है। ठीक है, और 50 नंबरों का आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया, 450 का रिटर्न, फिर इसके बाद 50 नंबर का इंटरव्यू, उसकी बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड होगी। थोड़ा सा सिलेबस ओवरव्यू देखेंगे फटाफट। सिलेबस क्या है, सेक्शन ए की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पास आपको जनरल नॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल का आपसे पूछा जाता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये लगभग आपने अगर असिस्टेंट इंजीनियर का सिलेबस देखा, एकदम कॉपी पेस्ट सिलेबस है, सब कुछ वही है, कुछ भी इसके अंदर बदलाव नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, हिस्ट्री, कल्चर, लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक होता है। इसके बाद आपका ज्योग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश, फिर है आपका पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक ऑफ मध्य प्रदेश, करंट इवेंट्स एंड इंटरनेशनल नेशनल एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, ये 4 टॉपिक हो गया आपका। 5वां टॉपिक की बात करता हूं तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगर अपन ए के एनालिसिस की बात करें, इससे पहले हमने असिस्टेंट इंजीनियर के नॉन टेक्निकल पोर्शन का एनालिसिस भी डाला था, चैप्टर वाइज एनालिसिस डाला था। ठीक है, कि किससे कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे, वो वीडियो आप देख सकते हैं, लगभग सेम पैटर्न ही रहेगा। तो हर जितने टॉपिक आपको दिख रहे हैं, टोटल 5 टॉपिक दिख रहे हैं, 1 2
ठीक है, ऐसे करके 4-5 हर टॉपिक से लगभग 10-10 क्वेश्चन बनते हैं एवरेज, ठीक है, 10-10 क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके अंदर भी एक-एक 2-2 क्वेश्चन जो इसके सब टॉपिक्स हैं वहां से बनते हैं, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि हर टॉपिक से आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपका टोटल होगा 50 नंबरों का। बहुत सारे लोग ये स्ट्रांग होगा जो मध्य प्रदेश से काफी सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका पार्ट ए है, यहाँ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पैटर्न क्या रहता है इसका, एनालिसिस, अब कह सकते हैं जैसा ए के लेवल रहता तो कुछ कुछ वैसे ही लेवल रहेगा, वैसे ही क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो इसके से तो आप अवगत हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं दूसरा वाला पोर्शन। दूसरा आपका क्या है, इंजीनियरिंग स्किल, ठीक है, इंजीनियरिंग है, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं, तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग को डाउट रहता है क्या सर इसके अंदर जो आपका इंजीनियरिंग में तीनों ब्रांच आपको दिख रही है, ठीक है। देखेंगे अगर आप तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप तो ठीक है, यहाँ पास आपको थर्मल साइंस यानी मैकेनिकल वाला पार्ट भी दिख रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस भी दिख रही है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन भी दिख रहा है और सिविल भी दिख रही है। क्या है सभी के लिए, बिल्कुल ये आपको सबके लिए, आप किसी भी विभाग से हैं, आप इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं, सिविल से हैं, आपको 10 के 10 पूरे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। 10 के 10 आपको पूरे बेसिक है सारी चीजें, तो ये आपको सारी चीजें पढ़नी ही है, ठीक है। ये डाउट रहता है कुछ लोग का। तो देखिए पार्ट बी के अंदर सबसे पहले देखें तो है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक है, ओके, ये आपका पहला टॉपिक है। नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट में क्या स्किल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग सिनेरियो है नेशनल और इंटरनेशनल, ये इसके अंदर 5 पार्ट है आपके, 5 सब टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक हो गए। अब देखिए इसके अंदर अगर देखेंगे पार्ट बी के अंदर टोटल 10 मॉड्यूल दिया गया है, ठीक है। टोटल अगर बात करता हूं तो 10 मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगी, 9 हो गया, सिविल आपका 10। तो अगर एवरेज बात करता हूं जैसे अपन पीएससी के अंदर देखते हैं तो वहां पर भी 10 सब्जेक्ट होते हैं, 10-10 नंबर क्वेश्चन वहां से बनते हैं, तो हम आंकड़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि लगभग 10-10 नंबर क्वेश्चन यहाँ से भी आना है, ठीक है, क्योंकि फिक्स ही टॉपिक है, 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे लगभग सारे टॉपिक से, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश के अंदर क्या है वोकेशनल एजुकेशन का स्टेटस, ठीक है। इसके बाद एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या है इसका, फिर स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स क्या होती हैं। ये कुल मिलाकर के 4 पार्ट है जो आपको थोड़ा सा सिलेबस नया लग रहा है, ठीक है। यही 4 पार्ट है, ये जनरली किसी अदर एग्जाम में नहीं पढ़ाया जाता है। आप अगर यूपीएससी पीएससी की बात कर लें वहां पर इनके कुछ टॉपिक जैसे डेवलपमेंट स्कीम्स हो सकती है पढ़ते हैं, बट इसके कुछ टॉपिक्स हैं सारे नहीं पढ़ाए जाते हैं, कुछ नया है इसके अंदर और इसी में बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत है। और यकीन मानिए अगर आप जैसे इस एग्जाम के अंदर इंटरव्यू भी है, ठीक है, इस एग्जाम के अंदर इंटरव्यू है, तो आपका जो इंटरव्यू घूमने वाला है क्योंकि पोस्ट आपकी प्रिंसिपल की है, तो जो इंटरव्यू घूमने वाला है आपकी 2 जगह मैक्सिमम घूमेगा। एक तो ये जो स्टार्टिंग के 4 टॉपिक हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, और ये आपका स्टेटस एंड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फिर इसके बाद स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स। जो आपका मैक्सिमम इंटरव्यू घूमने वाला है इसी के अंदर घूमने वाला है, और डेप्थ में क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। बाकी क्योंकि इंजीनियरिंग तो सारी है, सारे ब्रांच की है, तो वहां पे डेप्थ तो लेगा नहीं, वहां पे ऑलरेडी बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, हो सकता है न्यूमेरिकल एक आध पूछ ले वो बेसिक वाले, ठीक है। तो वहां पे डेप्थ नहीं होगी, वहां पे तो आपको बेसिक ही पढ़ना है। आपको डेप्थ जो पढ़नी है इन 4 टॉपिक में पढ़नी है, और साथ में आपको जो एमपीजी के वाला पार्ट है मतलब नॉन टेक वाला वहां पर, क्योंकि वहां से क्वेश्चन भी डेप्थ में आएंगे, और साथ में आपका जो इंटरव्यू सारा घूमने वाला है वो यही नॉलेज पर घूमने वाला है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको तो बहुत अच्छे से कवर करना ही करना है अपने को, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 5वें टॉपिक के अंदर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हो अपने फर्स्ट ईयर एग्जाम के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप बीटेक में थे या डिप्लोमा में थे तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। डिप्लोमा वाले इसे अप्लाइड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हैं, और आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी ईडी वाला पार्ट है, ठीक है। तो बेसिक आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। इसके बाद दूसरा आपका पार्ट कौन सा है, दूसरा आपका पार्ट है ईडी वाला इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पास आप देख सकते हैं ईडी वाला पार्ट है, ओके। 5वें टॉपिक के अंदर 6वें के अंदर फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस, आपका कुछ कुछ मैकेनिकल का बेसिक है। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप, आपने वर्कशॉप का प्रोजेक्ट बनाया होगा, इसका नॉलेज हो गया, ठीक है, क्योंकि डिस्कस कर चुका है डिटेल में इसलिए थोड़ा बेसिक लेके चल रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, ये पूरी लगभग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2-3 सब्जेक्ट का निचोड़ है, ठीक है, कह सकते हो पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ है, इसका एक ओवरव्यू आपको रखना है। इसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ये कंप्लीट ये वाला पार्ट है। इसके बाद आपका देखें तो सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर आपको स्टार्टिंग के सिविल के 3-4 सब्जेक्ट यहाँ पास देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक 10 सब्जेक्ट है जो पार्ट बी के अंदर पूछे जाएंगे हर मॉड्यूल से, मतलब इसके अंदर 10 मॉड्यूल है, हर मॉड्यूल से लगभग 10-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस तो आपको दिख गया बहुत ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि आपको पहले तो ये 4 टॉपिक बहुत डेप्थ में पढ़ने हैं, इसके बाद फिर कुछ फर्स्ट ईयर के बेसिक टॉपिक्स हैं, जैसे आपका अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पार्ट है, फंडामेंटल है, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप है, बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन साइंस एंड सिविल वाला पार्ट। सिविल के अंदर भी 5-6 सब्जेक्ट हैं, तो मतलब ये कि जो लोग इलेक्ट्रिकल के हैं उनको भी सिविल पढ़ना है, जो लोग सिविल के हैं उनको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक, साथ में आपका मैकेनिकल सारा कुछ पढ़ना है। कुल मिलाकर के आप किसी भी ब्रांच से जो 10 मॉड्यूल आपको दिख रहे हैं आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। अब करें कैसे, मुद्दे की बात यह है, क्योंकि ये सिलेबस सबके लिए नया है, और यही सबसे अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है या कर भी रहा था तो उसके लिए हो सकता है कुछ टॉपिक कॉमन हो जाए, हो सकता है उसके सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रांग हो, लेकिन जो बाकी 9 मॉड्यूल है वो नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं पढ़ता जनरली किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो वो हो गया लगभग लेवल पर। तो कुल मिलाकर के आज जितने भी स्टूडेंट इसका फॉर्म भरेंगे, अगले महीने में इसका फॉर्म भरा जाएगा, वो लगभग एक लेवल में खड़े हैं। अब यहां से कौन तैयारी अच्छी कर रहा है,
कौन अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है, कौन अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहा है, उसी का सिलेक्शन होना है। ये बात 100% सही है, ठीक है, या 100% क्लियर है। तो यहाँ से आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यकीन मानिए यहाँ से आपके पास जो समय बचा हुआ है, नवंबर में पेपर होगा, मार्च खत्म ही होने वाला है लगभग, तो मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, कह सकता हूँ 6 से 7 महीने का समय है। ये 6 से 7 महीने जो मेहनत करेगा, सिलेक्शन उसी के अंदर, उसी का होना है इसके अंदर, ठीक है। सिलेबस बेसिक है लेकिन बहुत फैला हुआ है, कुछ चीज़ों के अंदर डेप्थ है, कुछ चीज़ें आपको बेसिक कवर करनी, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। करेंगे सर कैसे तैयारी? अब सुनिए हमारा अनाउंसमेंट, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कहा था भाई लेकर के आएंगे डेडिकेटेड कंटेंट, जहां पर आपको बिल्कुल भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये बात आप जानते हो, हम जिस भी एग्जाम में जाते हैं, एक तो हम बहुत कम एग्जाम को पढ़ाते हैं, केवल 2-3 एग्जाम को, बट जिस एग्जाम में जाते हैं उसका कंप्लीट कंटेंट लेकर आते हैं, वही सोल्यूशन, कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मध्य प्रदेश प्रिंसिपल वैकेंसी जो आपकी आई, मैंने इसको प्रिंसिपल टाइटल दिया, बट इसके अंदर आपका डायरेक्टर और ठीक है असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की वैकेंसी भी है। तो इस एग्जाम के लिए हम स्पेशली अपना लॉन्च करने जा रहे हैं चाणक्य बैच, ठीक है। क्या नाम है? चाणक्य बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। ये आज ही लॉन्च हो रहा है, ऐप के अंदर तो खैर पब्लिश हो चुका था कल से, बहुत सारे लोग मैसेज भी कर रहे थे। इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या, खासियत क्या है इस बैच की, कितने लोग पढ़ाएंगे, क्या इसका शेड्यूल है, कौन सब्जेक्ट कितने घंटे में कवर होगा, सुनिए आप ध्यान से। सबसे पहली बात करते हैं चाणक्य बैच की। इसके अंदर आपको मिलेगा, जो लोग कंप्लीट ज्वाइन करेंगे, मतलब उसके अंदर नॉन टेक भी होगा, कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस भी होगा, मैंने पार्ट ए और पार्ट बी का कंप्लीट वीडियो लेक्चर होगा, साथ में आपको सबके नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर जो आप क्लास की पीपीटी होती है वो आपको मिलेगी। साथ में आपको, चूंकि क्या ये ऐसे कुछ टॉपिक है ना जिनके पीवाई एमसीक्यूज भी अवेलेबल नहीं, जैसे आपका वोकेशनल वाला पार्ट देख लो, वहां पर उसके पीवाई एमसीक्यूज नहीं है, तो आप कहाँ परेशान होगे, वो सारी चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाला पीवाई क्यू, अब सिविल वाला बच्चा कहाँ ढूंढने जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। आपको जो भी चाहिए इस एग्जाम के लिए वो 100% इस बैच के अंदर ही मिलेगा। मतलब वीडियो लेक्चर के साथ कंप्लीट कंटेंट तो हम कवर करेंगे, साथ में पीवाईक्यूज भी देंगे और नोट्स प्रोवाइड करेंगे। आपको नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, और उससे रिवीजन करना है। साथ में जब ये कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। इसमें ना कॉलिंग नंबर है, इन पे कॉल व्हाट्सअप करके जानकारी भी आप ले सकते हैं, बट अभी रुकिएगा, अभी सुनिए जरा, ठीक है। तो बैच का नाम क्या है? चाणक्य बैच। अब कुछ लोग कहेंगे सर मुझे तो केवल मेरा टेक्निकल चाहिए, टेक्निकल मतलब पार्ट बी वाला चाहिए, मेरा नॉन टेक एमपीजी के बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ रखा है, तो भैया आप सेपरेट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेपरेट भी ले सकते हो ये, क्योंकि और कुछ लोग कहेंगे सर हमने तो आपका असिस्टेंट इंजीनियर का कोर्स ले रखा है, ठीक है, हमने तो आपका एक बैच ले रखा है, तो नॉन टेक तो आप सेम ही देने वाले, क्योंकि सेम सिलेबस है वहाँ पे, तो क्या हमारा फीस माइनस होगी? बिल्कुल, आपकी फीस 100% जो नॉन टेक की फीस हमने अलग से रखी वो माइनस हो जाएगी, जो सेपरेट होगी आपको केवल टेक्निकल की फीस पे करनी है, ठीक है, केवल सेपरेट टेक्निकल की फीस पे करनी, वो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा चाणक्य बैच है, कंप्लीट टेक प्लस नॉन टेक का। आप अगर कंप्लीट टेक चाहे तो भी ले सकते हैं, कंप्लीट नॉन टेक चाहे तो भी ले सकते हैं, दोनों भी ले सकते हैं, दोनों अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बैच की खासियत क्या है, आगे सुनिए समझिए। ये बैच का कंप्लीट शेड्यूल है, कौन सी क्लास कितने घंटे चलेंगी और टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे इससे। देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज जो मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, लगभग इसके अंदर 150 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि क्या होता है ना, समझिए मेरी बात को, एक होता है पढ़ा देना और एक होता है अच्छे से पढ़ा देना, समझिए दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। अच्छे से पढ़ाने का मतलब ये होता है, एक होता है आपने लेक्चर पढ़ा दिया और छोड़ दिया स्टूडेंट के ऊपर कि वो सारे पीवाईक्यूज लगा ले, वो सारे अपने शॉर्ट नोट्स बना ले। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे अगर आप बैच ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कोई चैप्टर पहला पढ़ाया गया, तो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाने के बाद उसकी पीपीटी आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ में उससे कितने पीवाईक्यूज आज तक लोक सेवा आयोग में बने हैं, कितने उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे हम आपको खुद करवा के देंगे, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि अच्छा इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। वो सारे खुद आपको फैकल्टी करवा देंगे, साथ में कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी क्लास के दौरान ही, मतलब एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो आप क्वेश्चन ले लीजिएगा, बुक हम रेफर कर देंगे, वो आप कर सकते हो, बाकी मोर देन सफिशिएंट क्लास के अंदर ही हम करवा के दे रहे हैं इस बैच के अंदर, ठीक है। तो लगभग 140 घंटे हो सकता है, 10 घंटे और बढ़ जाए, 150 घंटे के आसपास से क्लासेस चली जाए, ठीक है। इससे कितने क्वेश्चन बनेंगे? टोटल 50 क्वेश्चन। और इस 50 क्वेश्चन की बात नहीं, ये तो आप अगर ऐसे कहेंगे सर इसको थोड़ा सा और श्रिंक करके पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ये है ना कि इसमें इंटरव्यू भी है, तो जो इंटरव्यू के लिए आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए वो फिर आपको अलग से नहीं करना है, दोनों को एक साथ लेकर के चलना है, क्योंकि इंटरव्यू रैंक और साथ में सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत डिसाइड करता है, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू है कितना अच्छा जाता है, आप कितना अच्छा स्कोर करते हो, या आपकी रैंक डिसाइड करेगा, या कहें तो सिलेक्शन ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने को इंटरव्यू को साथ में लेके चलना है। और इस एग्जाम के अंदर मैंने बता दिया, इंटरव्यू आपका स्टार्टिंग के 5 टॉपिक के अंदर घूमने वाला है, ठीक है। क्योंकि बेसिक में आपके इंजीनियरिंग में क्या ही पूछ लेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, भैया आप सिविल से आपकी इलेक्ट्रिकल में बेसिक क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, लेकिन वोकेशनल वाला पार्ट तो सबके लिए है, वहां पे तो आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, ठीक है। और आपका काम ही इसी के बेस पर है, भाई प्रिंसिपल की जॉब ही इस चीज पर है, तो ये चीज तो आपको डेप्थ में पढ़नी है, ओके। तो ये चीजें हैं।
तो इसलिए इस पर आपको डेप्थ पढ़ाया जाएगा। 150 घंटे लगभग जाएगा, 140 लिखा है, 50 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे प्लस इंटरव्यू के जो है 50 नंबर का वो भी यहीं से होने वाला है। इसके बाद दूसरा पार्ट है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, ये लगभग 50 घंटे जाएगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। डेप्थ इसलिए लेने क्योंकि इंटरव्यू के अंदर है। स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश में क्या है, 50 घंटे जाएगा। एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट 50 घंटे करीबन जाएगा। स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स लगभग 40-45 घंटे में हो जाएंगी सारी, ठीक, जितनी भी स्कीम चल रही हो सारी अपन इसमें डेप्थ में कवर कर लेंगे ताकि इंटरव्यू में आपको दिक्कत ना हो और क्वेश्चन भी सारे आप कर पाओ, ठीक है। लगभग 10 नंबर यहाँ से आएंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड ड्राइंग लगभग 40 घंटे के अंदर हो जाएगा लेक्चर, ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, 40 घंटे में लगभग हो जाएगा पीपीटी की फॉर्म पे। 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो आपका फंडामेंटल ऑफ थर्मल साइंस लगभग 50-60 घंटे जाए क्योंकि मैकेनिकल का टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है। तो सारा बेसिक, अब चूंकि कहेंगे सर 60 घंटे क्या ही पढ़ाएगा उसमें, तो आप क्रैश कोर्स तरीके से पढ़ा दो भैया, ठीक है, पढ़ा दे क्रैश कोर्स तरीके से। आप मैकेनिकल को आपको पढ़ा दे पीपीटी के फॉर्म में 10 घंटे में आप पढ़ लोगे, बेसिक चीजें हैं। लेकिन जो बंदा सिविल का है उसको मैकेनिकल का कुछ नहीं पता, तो उसको तो सारे बेसिक पहले समझाने पड़ेंगे ना, सारे बेसिक पहले क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ टॉपिक सारे फर्स्ट ईयर के नहीं, कुछ सेकंड ईयर के भी टॉपिक डाल रखे हैं जो सिविल वाले बंदे को समझ में नहीं आएंगे या इलेक्ट्रिकल वाले को समझ नहीं आएंगे, तो एकदम बेसिक से लेके चलना पड़ेगा, जैसे कोई 5वीं 6वीं के बंदे को सिखाना होता है कोई नई चीजें, ठीक है, इतना बेसिक लेके चलना पड़ेगा क्योंकि आप सिविल से पढ़ते आए हो। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक को कुछ भी नहीं पता, तो वहां पे तो आपको एकदम जब बेसिक ही पता बताना पड़ेगा तभी तो आप समझोगे ना। भले सिलेबस डेप्थ नहीं है लेकिन फैला तो हुआ है, इसलिए 50-60 घंटे लग जाएंगे इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट को समझने में, ठीक है। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ वर्कशॉप साइंस 40-50 घंटे जाएगा क्योंकि ये सबने पढ़ा है, तो इसके अंदर हम कम कर सकते हैं, ये आपने सबने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ रखा है, सबने प्रोजेक्ट बना रखा है, 40 घंटे में से खत्म कर लेंगे, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद है आपका हो गया, हाँ, इसके बाद है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बेसिक, एक कोई टॉपिक मिसिंग है क्या, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए अब इसके बाद नॉर्मल टॉपिक है आपका कौन सा, 9th है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का सिलेबस थोड़ा सा इसके डेप्थ के अंदर आपने देखा थोड़ा सा ब्रॉड है सिलेबस इसका, ठीक है, लगभग 70-80 घंटे जाएगा और लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर कम्युनिकेशन साइंस 70-80 घंटे लगभग ये भी आपका जाएगा, 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग लगभग एक सब्जेक्ट के बराबर तो पढ़िएगा ना ब्रांच, आप सिविल इंजीनियरिंग के अंदर एक की तैयारी करते हो तो एक सब्जेक्ट पढ़ते हो 70-80 घंटे लगभग, इतना पढ़ने पड़ता है डेप्थ में क्वेश्चन, इसलिए बेसिक पूरा ब्रांच का 70-80 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। उससे कम पे कोई पढ़ा रहा है तो अपन नहीं समझ सकते, ठीक है। हमारा देखो मोटिव यही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कंटेंट के साथ अपने कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझिए अपनी बात को, तो इतना जाना तय है। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग 70 घंटे के आसपास जाएगी क्योंकि ये सिविल इंजीनियरिंग 70 इसलिए जाएगी क्योंकि उनको भी पढ़ानी है जो मैकेनिकल वाले हैं, ठीक है। तो लगभग 70 घंटे आपकी जानी है, 10 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो ये टोटल आपको मॉड्यूल देखा जाए तो लगभग 650 से 700 घंटे के बीच का क्लास रहने वाला है, ये इस बीच में जाएगा क्लास आपका। आप कहेंगे सर ये 650 घंटे की अगर क्लास होगी तो कवर कितने दिन में होगी, अभी देखिए कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी, आज तो चूंकि नहीं हो पाया, ठीक है, मैंने बताया हम सब महाकाल गए हुए थे आज आशीर्वाद लेने के लिए, तो आज क्लासेस स्टार्ट हो गई है, बाकी सारी क्लासेस अपडेट हो जाएंगी, कल से प्रॉपर वे के अंदर अपडेट होना शुरू हो जाएंगी, लेक्चर अपडेट होने शुरू हो जाएंगे ऐप के अंदर, ठीक है। तो ये जो 650-700 घंटे क्लासेस पर डे की 4 से 5 घंटे की क्लासेस चलेंगी, 6 महीने तक चलेंगे, अब आप आंकड़ा लगा सकते हो, ठीक है। पर डे की 4 से 5 घंटे की पर डे क्लासेस और 6 महीने तक चलेंगी, मतलब एक दिन में 6 महीने 180 दिन, 180 इंटू 4 लगा लेना, लगभग 600-700 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। बीच में कुछ दिन संडे वनडे रेस्ट भी हुआ तो भी हो जाएगा क्लास, ठीक है, इस तरीके से। और वो भी एग्जाम के 45 दिन पहले कवर करना है। रीजन पता है क्या, क्योंकि बहुत सारी चीजों को नई आपको पढ़नी है, तो जब आपको नई कोई चीज पढ़नी है तो उसको 2-3-4 बार रिविजन करना पड़ेगा। बाकी आप टीम के एकदम अंडर गाइडेंस में हमेशा रहेंगे, आपको प्रॉपर सुबह शाम आपके फॉलो लेती रहेंगे हमारी टीम की, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, कहाँ पे चीजें छूट रही हैं, पर डे आपको एकदम, मतलब अब जो ए की बैच लिए हैं उनको पता है किस तरीके से हमारी टीम आपसे कनेक्टेड रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बस कोर्स दे करके और फिर भूल जाए हम अपना काम करें, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे, प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको मिलता है। दिन रात आपको जब डाउट आ रहा है फैकल्टी आपके पास अवेलेबल होती है, आप उन्हें कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, पूछिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पास आपको प्रोवाइड करेंगे। ये टोटल आपके 11 मॉड्यूल्स हैं, जहां से आपके कंप्लीट कितने क्वेश्चन बनेंगे, 150 क्वेश्चन बनने वाले हैं, पहले वाले से 50, बाकी 10 से 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन ये बनने वाले हैं, ठीक है। ये बैच हम ऑलरेडी इतना रिसर्च करके पढ़ाने वाले हैं। इसके अंदर जो हमारी फैकल्टीज है, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको इसमें नए चेहरे देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी टीम हमको चाहिए थी, इसलिए टाइम लिया है। जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट है उसकी अलग फैकल्टी, बेसिक इलेक्ट्रिकल की अलग है, ठीक है, थर्मल साइंस वाले पार्ट की अलग है, ठीक है, वर्कशॉप की अलग देखने को मिलेगी। सिविल इंजीनियरिंग तो हम आप जानते हैं सिविल के लिए हम ही है, ठीक है, हम ही पढ़ाते हैं सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल के लिए तो हमारी टीम पहले से तैयार है। बाकी जो आपका वोकेशनल वाला पार्ट है, वोकेशनल के लिए बहुत स्पेशल फैकल्टी हमारी आ रही है, ठीक है, एक्स यूपीएससी
फैकल्टी हमारी, तो वो आ रही हैं, ठीक, वो जल्द आपको आपके सामने रूबरू होंगी। तो ये आपका वोकेशनल वाला पार्ट कवर करेंगे। इसके बाद जो आपके एमपीजी के वाला पार्ट आप जानते हैं, आप अजय सर के लेक्चर आपने देख रखे होंगे यूट्यूब के अंदर। अगर पूरा आप देखें तो लगभग 7 से 8 फैकल्टी आपको ये कंप्लीट सिलेबस पढ़ाती हुई दिखेंगी ये आने वाले 6 से 8 महीने जो आपके पास है इस बीच में, ठीक है। तो अपने क्वालिटी पर कहीं पर कम्प्रोमाइज नहीं रखा है, ठीक है। मतलब ये है कि इतनी अच्छे तरीके से इस सिलेबस को फिनिश करना है कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए इससे, ठीक है। ये हमारा प्रयास है और निश्चित तौर पर मेहनत हम जी जान लगा देने वाले हैं इस बैच के अंदर। और बस यही कहूंगा कि आप अपने तरीके से कमी मत छोड़िएगा। यहाँ से आपको कंटेंट में 1% की भी कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। हम जिस भी एग्जाम में जाते हैं ना, उसमें हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि अगर आप हमारे भरोसे किसी एग्जाम में कंटेंट के बैठे हैं तो आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब क्या होता है 100% क्वेश्चन प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, बट हम इतना शानदार तरीके से कवर करते हैं किसी भी चीज को कि मतलब कंटेंट मैक्सिमम सारा सिलेक्शन तक तो आप पहुंच ही जाओ उस पर, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य रहेगा इसके अंदर, बहुत शानदार कवर होगा। ये आपने देख लिया। अब इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी है, जैसे सारे सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर डेडिकेटेड फॉर दिस एग्जाम। ये ऐसा ही है ना, देखो समझो ये जो बैच है हमारा, इसके लिए जो लेक्चर बन रहा है एक भी आपको एक सिंगल लेक्चर जो है तो पुराने नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे फ्रेश लेक्चर ही बनाने, सारे के सारे एक एक लेक्चर, क्योंकि सारे इसी के लिए डेडिकेटेड है ना। इसका लेक्चर कहीं और आप दे सकते हो ना, कहीं और इसका उस लेक्चर का कहीं यूज हो सकता है। मतलब सारे लेक्चर एकदम फ्रेश, सारी नई फैकल्टी शानदार तरीके से आपको इसके अंदर पढ़ाएंगी, ठीक है। डेडिकेटेड इस पर्टिकुलर इस बैच के लिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास एंड एडिशनल क्वेश्चन आल्सो प्रोवाइडेड फॉर। जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जैसे आप कोई सिविल का स्टूडेंट है, उसको इलेक्ट्रॉनिक नहीं पता कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो वो जो फैकल्टी पढ़ाएंगी वो आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन खुद क्लास में ही करवा देंगे, ठीक है। और आपको खुद प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर देंगे, आपको नोट्स दे देंगे, भैया इससे इतना पढ़ लो, इतने में आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो वो आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। इसके बाद नोट्स ऑफ ईच टॉपिक, सारे सब्जेक्ट के जो हम पढ़ाएंगे उसके टॉपिक के नोट्स, क्लास नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लास्ट में टेस्ट सीरीज, ठीक है। लास्ट में जो इसकी टेस्ट सीरीज है वो भी आपको हमारी तरफ से मिलेगी। कुल मिलाकर इसके बाद आपको कुछ भी और कहीं से नहीं लेना है। ये कंप्लीट पैकेज है इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड, ठीक है। यकीन मानिए बहुत ज्यादा मेहनत इस बैच के अंदर, बहुत ज्यादा, ठीक है। और अभी तो मैं खैर अपना एक ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हमारी जो अलग अलग फैकल्टीज हैं जिनकी क्लासेस कल से स्टार्ट होंगी, वो आएंगी, अपने 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 सिलेबस का एक्सपर्ट बताएंगी, अपने सिलेबस के बारे में बताएंगे, वो किस तरीके से आपको पढ़ाने वाली है। आप उनसे भी रूबरू हो जाइएगा, उन्हें भी देख लीजिएगा, सब अपने आप में माहिर है। एक दिन मैं फैकल्टी डिटेल लेकर आऊंगा, आप देखिएगा सारी की सारी हमने मतलब बहुत शानदार रखी हुई है, कहीं पर हमने कंप्रोमाइज किया नहीं इस बैच के अंदर, ठीक है। इसलिए कुछ लोग कहते हैं सर आपकी फीस ज्यादा, भाई क्या करें बताइए 2-4 हज़ार अगर आप ज्यादा दे भी दे रहे हैं तो आपका साल तो नहीं जा रहा ना, आपको कंटेंट तो तगड़ा मिल रहा है ना, ठीक है। आप 2-4 हज़ार अपने बचा भी लेंगे, क्या अपने साल बचा पाएंगे अपने कंटेंट से अगर आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं तो समझिए हमारा मोटिव ये रहता है ना कि कंटेंट में कहीं पर कंप्रोमाइज ना हो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट अगर कोई भरोसा करा तो उसको कंटेंट तगड़ा मिलना चाहिए, इसलिए हम कंटेंट पर कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं इस बैच के अंदर, ठीक है। चाहे भले 2 स्टूडेंट हमको पढ़ाना पड़ेगा। जो लोग बोले सर अगर जैसे आपकी फीस ज्यादा कम ज्वाइनिंग होगी तो क्या आप, भैया एक स्टूडेंट अगर ज्वाइन करता है ना, एक स्टूडेंट, ठीक है, एक स्टूडेंट, वैसे तो मैं बात बोल रहा हूँ, प्री बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, काफी सारे स्टूडेंट ज्वाइन करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टार्ट कर देंगे कल से। तो एक स्टूडेंट भी अगर ज्वाइन करता तो भी हम इस बैच को उतने ही डेडिकेटेड तरीके से पढ़ाते हैं। आपने सब इंजीनियर के अंदर देखा यार, हमने लगभग 4,000 क्या 10,000 स्टूडेंट को पढ़ाया किसी न किसी रूप में, ठीक है। आपने देखा ऐप के अंदर एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसको ऐसा लगा सर आपने कंटेंट में कंप्रोमाइज किया, जी जान लगा दिया हमने वहां पर। आप सिलेक्शन देख सकते हो, ठीक है। हम जिस भी वैकेंसी पर उतरते हैं ना, मतलब जी जान लगा देते हैं उस पर, और यही चीज इसके अंदर करने वाले हैं, ओके। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कंटेंट के रिगार्डिंग, सर कंटेंट की क्वालिटी बिल्कुल नहीं परेशान होना, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाली है, ठीक है। फैकल्टी एकदम उम्दा है, आप उनके भी लेक्चर देखिएगा अभी आने वाले हैं, ठीक है। क्लासेस कैसे स्टार्ट होंगी मैं बताता हूँ, अभी कौन कौन सी क्लासेस अभी स्टार्ट होंगी, ठीक है। जाना कहाँ पर होगा इस बैच के लिए, आपको जाना होगा, आपको द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। द सिविल पॉइंट ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप जाएंगे, वहां पर आपको सामने पर ही दिख जाएगा हमारा चाणक्य बैच, उसमें जाकर के आपको जो भी चाहिए, टेक चाहिए, नॉन टेक चाहिए, कंप्लीट चाहिए, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉलिंग नंबर्स हैं 9340888429 या 7999720833। आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बैच के रिगार्डिंग, इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इन नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप समझते हैं कि सर क्लासेस अभी कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं, आप देखिए आपने देख लिया टोटल 11 मॉड्यूल है, सारे के सारे एक साथ स्टार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अभी जो कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं वो हमारा स्टार्ट हो रहा है आपका इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट का भी जो सर है वो आपको आएंगे, अपने बारे में बताएंगे और आपको कैसे वो पढ़ाने वाले हैं, क्या उनका प्लान है, आपको वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो हमारी इलेक्ट्रिकल की क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये आपकी पर डे की 1 घंटे की रहेगी, ठीक है, 1 घंटे की रहेगी, ये पैरेलल आपकी चलती रहेगी। इसके बाद बात करता हूँ मैं दूसरी, ठीक है। तो आपकी इलेक्ट्रिकल वाली होगी, दूसरी पैरेलल आपके साथ में चलने वाली है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। पैरेलल आपकी चलने वाली है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की क्लास रहेगी पर डे की 1.5 आवर्स की, इसको अपने को जल्दी खत्म करना है, ठीक है। जो लोग पढ़े हुए उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े हुए, जो अदर ब्रांच हैं, उनके लिए 1.5 घंटे की पर डे क्लास बहुत बेसिक तरीके से चलेगी,
इलेक्ट्रिकल की, सिविल की। साथ में आपका चलेगा एमपीजी के वाला पार्ट, जो अजय सर ले रहे हैं पर डे की 1 घंटे की क्लास। ये अभी कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये 3 क्लासेस कल से स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कितने हो गए, 2.5 3 3.5 लगभग 4 घंटे क्लास कल से आपको मिलने लग जाएंगी, कल से, ठीक है। 3.5 4 घंटे कल से। इसके बाद जो आपका मेन पार्ट है आपका वोकेशनल वाला पार्ट, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। इसकी जो हमारी फैकल्टी, अभी उनके एक यूपीएससी बैच रनिंग है, विद इन वीक को फ्री हो जाएंगे, ठीक है। अब जानते हैं क्वालिटी मैटर करती है यहाँ पे। फिर थोड़ा सा अपने यूपीएससी बैच में बिजी, 1 हफ्ते के अंदर वो खाली हो जाएंगे, आएंगे तगड़े तरीके से। वोकेशनल क्लास हम पर डे की 2 घंटे करवाएंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर डेप्थ भी है, टाइम भी इसके अंदर लगना है। पर डे की 2 घंटे क्लास इसकी पैरेलल चलेगी आपकी, जब तक ये सिलेबस फिनिश नहीं होता। विद इन वीक आपका स्टार्ट हो जाएगा वोकेशनल वाला पार्ट, ठीक है। तो वोकेशनल वाला पार्ट में एक हफ्ते लगेंगे, 1 हफ्ते के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा। बाकी के जो ये पार्ट है आपके इलेक्ट्रिकल वाला, जैसे ही इलेक्ट्रिकल फिनिश होता है इसी की जगह पर आपका मैकेनिकल शिफ्ट हो जाएगा। सिविल फिनिश होता है, इसकी जगह पर आपका वोकेशनल की 2 घंटे क्लास हो जाएगी, और एमपीजी की आपका पैरेलल चलता रहेगा टिल एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट पैटर्न चलने वाला है एग्जाम तक। कल से आपकी क्लासेस इलेक्ट्रिकल की, सिविल की और एमपीजी की स्टार्ट हो जाएंगी। सबके इंट्रोडक्शन आएंगे, सबके डेमो आएंगे, प्रॉपर देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद ज्वाइन कीजिए। यकीन मानिए इससे बेहतर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। हम जिस भी एग्जाम में, आप जो लोग ए की तैयारी कर रहे हैं आप उनके रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ठीक है। एक ही बैच रखा है पर इतना शानदार है ना, आप यकीन मानिए उससे बाहर नहीं जाने वाली, इतने डेप्थ में चीजों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, घास नहीं काटनी है, ठीक है। ग्रेड फर्स्ट की जॉब है, तगड़ा कंटेंट देना होगा, हम उसी के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से तो आप लोग को थोड़ी हमारी फीस ज्यादा लग सकती है, पर यकीन मानिए जितनी फीस है उससे ज्यादा ही वैल्यू मिलेगी। आपको नहीं लगती ऐसा, आपको कुछ ऐसा लगता है आप हमें बता सकते हो, ठीक है। आप लोग चेक करिए, डेमो वगैरह देखिए और रिस्पॉन्स देख सकते हो जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यकीन मानिए अगर फीस थोड़ी सी ज्यादा रखी है तो इसके पीछे की फीस ज्यादा नहीं है, वैसे कंटेंट की क्वालिटी के हिसाब से आप ए ग्रेड की तैयारी कर रहे हो यार, क्या ही फीस रखी है आप देख सकते हो जाकर के वहां पास, ठीक है। तो कंटेंट के हिसाब से यकीन मानिए जब आप पढ़ोगे ना तो आपको नहीं लगेगी, ठीक है। आपको लगेगा कि ठीक ही है ना, जितना फीस लिया जा रहा है उससे ज्यादा ही वैल्यू आपको मिलने वाली है इस बैच के अंदर, क्योंकि 8 फैकल्टी 6 महीने तक आपको पढ़ाने वाली है, ठीक है। और कह सकते हैं सर आप फीस कम कर भी सकते हो, देखो यार ये ना, ये जो बैच है मैं आपको, देखो क्या है ना, आप हमसे जुड़े हुए, आपसे छुपाने की, आप तो हमारे सब कुछ ही हो, ठीक है। मैं आपको क्लियर बता दूं, इस सब बैचों के अंदर ना स्टूडेंट की संख्या कम होती है, ठीक है। स्टूडेंट की संख्या कम होती है, इस वजह से अब आपको कंटेंट तो उतना ही देना है, ठीक है। हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ फटाफट आपको लाइन पीडीएफ से और एक एक लाइन करके ऐसे पढ़ा दें। अब सिविल वाले बच्चे को इलेक्ट्रिकल एक एक लाइन ऐसे कर पढ़ा दीजिए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वहां पर ही प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसकी भी तगड़ी फैकल्टी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे ही आपको आकर के घास काट के चले जाएं आपके सामने कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज करके, तो हम भी पढ़ा सकते हैं 2-4 हज़ार रुपए लेकर के आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं वहां पास। लेकिन अगर आपको कंटेंट तगड़ा देना है, क्वेश्चन वहां से सारे फंसाने हैं, मेहनत करनी है लगातार, और अभी तक के लिए नहीं, केवल आपकी जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, हर प्रकार से हेल्प करनी है, तो ये वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंस होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम स्टूडेंट तैयारी करते हैं ऐसे एग्जाम्स की, और एक्सपेंस जानते हैं आप 8 जब फैकल्टी लगती है बहुत तगड़ा आता है, ठीक है। इस वजह से ये रियलिटी अंदर की जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी सी फीस ज़्यादा रखी है, बट ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, क्वालिटी के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से ज़्यादा नहीं है। हाँ ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा लग रही है, मैं इसलिए उनको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो लोग बार बार मैसेज करते हैं, ग्रुप के अंदर बात करते हैं कि सर आपने फीस बहुत ज़्यादा हाई कर दी है। ये फीस हाई ज़्यादा नहीं करी है, ठीक है, कंटेंट के हिसाब से फीस ज़्यादा हाई हुई है। आप जिस प्रकार से कंटेंट यहाँ डिलीवर्ड होगा उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। इस वजह से तो इस तरीके से आप, ये कंप्लीट हमारा शेड्यूल था, आप देख सकते हैं एक बार। और बैच कल से स्टार्ट हो जाएगा आपका, आज ज्वाइन कर लीजिए। कल से हमारी प्रॉपर, मैंने बता दिया आपको, कल भी आपको इलेक्ट्रिकल की क्लासेस मिलेगी। इलेक्ट्रिकल का आज आपको, आज ही जहाँ तक या कल आपको मिल जाएगा किस तरीके से सर आपको पढ़ाने वाले हैं, गजब की फैकल्टी इलेक्ट्रिकल की। आप उनसे भी एक बार मिलिएगा, वो अपने बारे में खुद बताएंगे, मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। बट बहुत शानदार है पढ़ाने का लहजा उनका, आप देखेंगे आप मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक वाली फैकल्टी भी शानदार है। इसके बाद अगर देखेंगे तो दूसरा आपका सिविल इंजीनियरिंग, तो हम खुद ही कवर करेंगे। सिविल इंजीनियरिंग में कल से संदीप सर की क्लासेस, और मैं भी एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पे, तो उसकी क्लासेस आने लग जाएंगी। और आपकी एक और सब्जेक्ट है एमपीजी के, आपके अजय सर की एमपीजी की क्लासेस भी अपडेट होनी शुरू हो जाएंगी। बाकी जो और क्लासेस हैं धीरे धीरे अपने सीक्वेंस में जैसे हैं वो आपकी चलती जाएंगी, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट सिनेरियो है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कैसे ज्वाइन करना है, जाना है सबसे पहले आपको कहाँ पर, द सिविल पॉइंट ऐप के अंदर, और वहाँ पर जाकर के चाणक्य बैच आपको दिख जाएगा, उसको आपको जाकर के ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसकी वैलिडिटी हमने बता दिया, 1 साल मिनिमम है। अगर वैकेंसी आपका मान लीजिए लेट सपोज एग्जाम डेट पोस्टपोन होती है, तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो तब तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, ठीक है। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ओके। और जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हैं एमपीपीएससी के अंदर, वो लोग अपना नंबर पर कॉल करके डिस्काउंट करवा लीजिएगा। स्पेशल कूपन कोड है आप लोगों के लिए। नॉन टेक, क्योंकि सेम पैटर्न है, नॉन टेक तो सेम लेक्चर रहेंगे, इसलिए आपसे नॉन टेक का चार्ज नहीं लिया जाएगा, केवल टेक का चार्ज, ठीक है। और आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। ये चीज़ें और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत मेहनत लगने वाली इस बैच के अंदर, हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, ठीक है। तो बस तैयार है मेहनत करने के लिए, और आज आशीर्वाद भी लेकर के आ गए हैं भैया, बस मेहनत करनी है सर झुका करके। जो भी 6 से 8 महीने हैं ना, इस बार
और जो भी हमारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं कंटेंट के ऊपर, एक बार उनके भरोसे को फिर से खरा उतरना है। उतरा तो कई बार है, पर एक बार फिर से इस बार जी जान लगा देनी इस चाणक्य बैच के अंदर, और निश्चित तौर पर केवल एक बैच लाएंगे इसके अंदर, कोई बार बार बैच नहीं आएगा, यकीन मानिए। ये केवल एक है और ये कुछ दिन के अंदर इसके एडमिशन भी बंद कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं कि बार बार अपन लेक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं, ये बार बार कोई रिवाइज कर सकता है पीछे से जाकर के। कुछ दिन के अंदर इसके एडमिशन बंद कर देंगे। बस आपको क्या करना है, शुरुआत से ज्वाइन करना है और अंतिम तक लगातार आपको इसकी बस पढ़ाई करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो बस जुड़ जाइए और लगते हैं कल से, महाकाल का नाम लेकर के, आशीर्वाद भी लेकर के आ गए हैं आज, और कल से जी जान लगा देंगे इस बैच के अंदर, चाणक्य बैच के अंदर। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद इतना सुनने के लिए, मतलब ये कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। और जाइए और जा करके आप ज्वाइन कीजिए, तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास के अंदर। कल अपनी पहली क्लास भी आएगी और भी सारी क्लासेस अपडेट होंगी डेमो ग्रुप में, उन्हें भी देख लीजिएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बता दिया वोकेशनल क्लास विद इन वीक स्टार्ट होगी। ठीक है, तो वो भी आप वहाँ पास देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।